नमस्कार दोस्तों, यदि आप स्वयं को गर्व से हिंदू कहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें, अन्यथा अनसब्सक्राइब और डिसलाइक करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान कल्कि के अवतार के बारे में। भगवान विष्णु का यह अवतार दशावतार परंपरा में अंतिम माना गया है। वीडियो के पहले हिस्से में हम बताएंगे कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो समाज कैसा हो जाएगा, और फिर दूसरे और अंतिम भाग में भगवान कल्कि का चरित्र वर्णन करेंगे। कलयुग यानी कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। कलयुग के आने पर इस जगत पर अधर्म का आक्रमण हो जाएगा। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही रह जाएगा। सतयुग के बाद जैसे जैसे दूसरा युग आता जाता है, वैसे वैसे मनुष्यों की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल और तेज का ह्रास होता जाता है। माना जाता है कि कलयुग के अंत में भी सभी लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखनी भी बंद हो जाएगी। सभी एक दूसरे को लूटने में लगे रहेंगे, व्रत नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके विपरीत वेदों की निंदा ही करेंगे। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। अपने देश छोड़कर दूसरे देश में रहना अच्छा माना जाएगा। व्यभिचार बढ़ेगा। उस समय मनुष्य की औसत आयु 16 साल होगी। 7-8 वर्ष की उम्र में पुरुष व स्त्री का समागम करके संतान उत्पन्न करेंगे। पति व पत्नी अपनी स्त्री व पुरुष से संतुष्ट नहीं होंगे। मंदिर कहीं नहीं होंगे। युग के अंत में प्राणियों का अभाव हो जाएगा। तारों की चमक बहुत कम हो जाएगी। पृथ्वी पर गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सबका लोप हो जाएगा। अर्थहीन व्यक्ति असाधु माने जाएंगे। राजा दुष्ट, लोभी, निष्ठुर होंगे। उनमें व लुटेरों में कोई अंतर नहीं होगा। प्रजा वनों व पर्वतों में छिपकर अपना जीवन बिताएगी। समय पर बारिश नहीं होगी। वृक्ष फल नहीं देंगे। कलि के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्साहस, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जब रहित नास्तिक व चोर हो जाएंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जग मलेच्छ हो जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अधर्म फैल जाएगा। पत्नियां अपने पति की बात नहीं मानेंगी। मांगने पर भी पतियों को अन्न जल नहीं मिलेगा। चारों तरफ पाप फैल जाएगा। उस समय उत्तर प्रदेश में गंगा और रामगंगा के बीच बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में विष्णु यशा और सुमति नामक एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर भगवान कल्कि का 5वीं संतान के रूप में जन्म होगा। भगवान के जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर होगा। गुरु स्वराशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। मन में सोचते ही उसके पास वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वे सब दुष्टों का नाश करेंगे। तब सतयुग शुरू होगा। वे धर्म के अनुसार विजय पाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। भगवान शंकर स्वयं उनको शास्त्रार्थ की शिक्षा देंगे और भगवान परशुराम उनके वेदोपदेष्टा होंगे। वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी अश्व पर आरूढ़ होकर राजा के वेश में छिपकर रहने वाले, वह पृथ्वी पर सर्वत्र फैले हुए दस्युओं एवं नीच स्वभाव वाले संपूर्ण मलेच्छों का संहार करेंगे। कल्कि भगवान के करकमलों से सभी दस्युओं का नाश हो जाएगा। फिर धर्म का उत्थान होगा। उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होंगे। वे ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में